ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्। हरे कृष्ण। तो आज जो चर्चा चल रही है वो 8वें और 9वें श्लोक पर चल रही है। कल की जो चर्चा थी वो कि परीक्षित महाराज जो गर्भ में थे और ब्रह्मास्त्र को आते हुए देख रहे थे, उनकी हीट उनको लग रही थी और साथ साथ देख रहे थे भगवान भी उनके चारों ओर घूम रहे हैं। ठीक है। और आज स्पेशली भगवान के बारे में इस 8वें श्लोक में और 9वें श्लोक में। 8वें श्लोक में क्या बताया? अंगुष्ठ मात्र अमला। अंगुष्ठ मतलब अंगूठा, मात्र मतलब केवल, अंगूठा इतना बड़ा, केवल मात्रा अमला। अमला मतलब इतने पर भी होते हुए वो दूषित नहीं है और स्फुरत दीप्तिमान चमक रहे हैं वो। तो भगवान अपने दिव्य रूप में है हर परिस्थिति में। और जो मतलब मेरा एक निवेदन है कि जो परपट है 9वें का, जो बहुत सारी बातें लिखी हुई है, प्रभुपाद ने इतने सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए हैं हमारे, हर चीज क्लियर हो सकती है। मतलब अर्चा विग्रह है, भगवान का रूप, भगवान को कैसे समझे, ये सब प्रभुपाद ने इस परपट में क्लियर कर लिया। इसको बहुत सावधानी से पढ़ सकते हैं अगर समय हो। तो कहते हैं कि भगवान अंगूठे भर ऊंचे थे और पूर्ण दिव्य थे, उनका शरीर सुंदर था। तो वो देख सकते हैं, परीक्षित महाराज उनको देख सकते हैं कि भगवान का दिव्य रूप। अब सवाल ये कर सकते हैं कि भगवान का दिव्य रूप परीक्षित महाराज कैसे देख रहे हैं? हम साधारण जीवात्मा कैसे एलिजिबल हो सकती है कि भगवान का दिव्य रूप देख सकते हैं? इसलिए आगे बोला गया है कि जो कि भगवान जो है वो अपने आप को भक्तों के लिए या जो जिस तरह के सुटेबल है उसके दर्शन कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं। अब हम लोग इन आंखों से भगवान के दिव्य रूप नहीं देख सकते, मगर परीक्षित महाराज को दिख गए। क्यों? क्योंकि उनको उस रूप में उनको दर्शन देने थे। भगवान की इच्छा है ना कि इन आंखों से दे भी सकते हैं, इन आंखों से नहीं दे सकते। अर्जुन को देखने के लिए क्या दिया उन्होंने? दिव्य दृष्टि। और वैष्णव बताते हैं कि भगवान के धरातल पर होने पर भी हर कोई भगवान को भगवान नहीं मानता। धरातल पर होने पर भी भगवान को भगवान नहीं मानते। मथुरा के लोग में भी धोबी हो गया और बहुत सारे लोग हैं नहीं मानते। बस उनको पता था कि हाँ इन्होंने कारनामे बहुत किए हैं। होता नहीं कि भैया ये बंदा, इसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, हैंडसम है, गुड लुकिंग है और इसकी चर्चाएं फैली हुई हैं। क्यों नहीं भगवान को भगवान मानते? क्योंकि उनके अंदर डिवोशन नहीं है। अब डिवोशन होने का मतलब फिर तो आप हर चीज स्वीकार कर लोगे। तो इसलिए भगवान ने सॉरी, इसलिए भगवान ने क्या कहा, इसको स्पेसिफिक दे दिया कि मेरे भक्त ही क्या कर सकते हैं, मेरा दर्शन कर सकते हैं जिस रूप में मैं हूं। फिलॉसफी समझेंगे तो भगवान का दर्शन हर कोई नहीं कर सकता, मगर भक्ति समझेंगे तो भगवान का दर्शन हर कोई कर सकता।
तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पर कि भगवान अपने इस दिव्य रूप में, जो कि छोटे अंगूठे जितने थे, पीत वर्ण के वस्त्र धारण कर रखे थे और वो परीक्षित महाराज के सामने घूम रहे थे। और दूसरे श्लोक में आया 9वें में कि भगवान 4 भुजाओं से युक्त थे और स्पेसिफिक 2 हैंड नहीं थे भगवान के, 4 हैंडेड थे। नारायण नारायण रूप में थे। चतुर्भुज में विष्णु नारायण होते हैं। शंख चक्र गदा पद्म, ये 4 भगवान में स्पेशल धारण करते करते। तो भगवान अब स्पेशली गदा को लेके घूम रहे हैं। शंख चक्र तो होता ही है, पद्म भी होता है, मगर इसमें गदा का वर्णन है। ऐसा नहीं कि चक्र भी लेके घूम रहे हैं, नहीं, गदा लेके घूम रहे हैं। बहुत पर्सनल रखवाली कर रहे हैं खड़े होकर। ऐसे में तो सकते बाहर रखे नहीं, गदा लेके आए हैं, दिखा रहे कि मैं रक्षा के लिए आया हूं। तो अपर पट में बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रपट में यह बताया कि भगवान कहीं भी प्रवेश कर सकते हैं। आंडांतरस्थ परमाणु चांतरस्थम, तो कहते हैं कि भगवान अंडे के अंदर, मतलब परमाणु, उसके अंदर ही प्रवेश कर सकते हैं। यच्छक्तिरस्ति जगदंड, उनकी शक्ति से भगवान कहीं भी जा सकते हैं। कोई भी चीज लिविंग कर सकते हैं भगवान। जैसे ट्राइपॉड है ना, ऐसे फैला है, इसे लिविंग करना, ये भी चलेगा ऐसे करके। जैसे ऑक्टोपस नहीं होता, कोई भी लिविंग कर, कुछ भी चीज एनिमेट कर सकते हैं भगवान। ये प्रॉपर्टी इतना जबरदस्त है, इससे बहुत कॉन्सेप्ट खुल जाते हैं। क्योंकि हम भौतिक व्यक्ति ये सोचते हैं ये एनिमेटेड है, ये एनिमेटेड नहीं है, ये जीवित है, ये अजीवी है, वो भगवान की दृष्टि में नहीं। भगवान ये तो मैं भी चला दूंगा, इसको शक्ति दे देंगे भगवान तो ये भी चल जाएगा। और यही चीज बॉलीवुड वाले हॉलीवुड वाले कॉपी करते हैं। एनिमेशन जो होता है वो यही है। एनिमेशन देखा है ना आपने, कुछ भी चीज एनिमेट कर देते हैं, बोलने लग जाते हैं, एक्ट करने लग जाते हैं। जैसे पपी होता है, कुत्ता बोलने लग जाता है, बिल्ली बोलने लग जाती है। ये आध्यात्मिक चेतना है। आध्यात्मिकता में सब बोलते हैं, बस हम समझ नहीं पाते। एक मूवी थी वो टॉय, उसको बहुत सारे सीरीज में टॉय, उसमें सारे टॉय जिंदा हो जाते हैं, सारे टॉय खेलने लग जाते हैं। कोई सोल्जर हो तो सोल्जर बन जाता है। वो हर जो टॉय जो उसके घर में होते हैं, मुझे ध्यान, तो टॉय एक्टिव हो जाते हैं, एनिमेटेड हो गए वो। क्यों हो गए? ये भगवान की शक्ति है। भगवान किसी को भी एनिमेटेड कर सकते हैं, कोई भी जीवित जिंदा हो सकता है, चल सकता, ये भगवान की शक्ति है। इसलिए हम लोग सीमित हैं, हमारी चिंतन शक्ति सीमित है। अब हम लोग वामन देव के अवतार में देखते हैं कि 3 पग भूमि मांगने आए और देखो पूरा ब्रह्मांड नाम दिया। एक पग में ऊपर, एक पग में नीचे, अब तीसरा पग बचा कहाँ रखो। और आए बोने के रूप में, बोने से 2 कदम भी चलना, 1 कदम चलोगे तो 2 कदम चलेगा, मगर भगवान असीम है। इसलिए भगवान की गणना हम लोग अपनी इस सीमित बुद्धि से नहीं कर सकते। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर भगवान की गणना हम सीमित बुद्धि से नहीं कर सकते तो भगवान को माने क्यों? क्या जरूरत है? हम तो नहीं मान सकते, हमारी तो बुद्धि, शायद ये भी भगवान करो नहीं, शायद इसका आंसर देता है भगवान, इसका आंसर देते हैं, क्या देते हैं कि मैं भक्तों के अनुरूप प्रकट हो जाता हूँ, उनको फैसिलिटेट करता हूँ। भौतिक जगत, भौतिक तत्वों के ही संयोग से मैं अपने आप को प्रकट करता हूँ, क्योंकि हम जो है भौतिक तत्वों के संयोग को ही देख पाते हैं। इसलिए भगवान अर्चा विग्रह के रूप में आए। और अर्चा विग्रह के रूप में आने का मतलब ये है कि भगवान इस फॉर्म में भी हमारी सेवा स्वीकार करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है अर्चा विग्रह की सेवा। क्यों? हम लोग इतने सीमित नहीं है कि हम भगवान को हर डायमेंशन में समझ सकें। जब ओ माय गॉड रिलीज हुई थी तो इसके बहुत सारे क्वेश्चंस बन गए थे, भक्तों ने उसमें बहुत ड्रामा किया था इस ओ माय गॉड में कि भगवान अगर सब जगह है तो मंदिर क्यों जाए।
क्वेश्चन तो अच्छा है, कण कण में भगवान है ना, तो मैं मंदिर क्यों जाऊं? तो नास्तिकवादी प्रकृति के लोगों को ओ माय गॉड पीके जैसी मूवी ने बहुत सपोर्ट किया। हाँ यार, देखो ये है एक्चुअल में, मगर उनको ये नहीं पता कि ये सारे क्वेश्चंस पहले ही सॉल्व हो चुके हैं। लोगों को तो मूवी के माध्यम से पता लगा हाँ ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हाँ, मगर भक्तों ने शास्त्रों में तो ये क्वेश्चन पहले ही सॉल्व हो चुके हैं। इसलिए प्रभु जी की एक मूवी थी ना मोगलापुरा साहब, जो ट्रायल मूवी थी, उसमें तो बहुत पहले ही क्वेश्चन ये सारे डिस्कस कर चुके हैं ट्रायल मूवी में। तो हम लोग ये समझना पड़ेगा कि भगवान को हम चैलेंज नहीं कर सकते हैं। किस बिहाफ पे हम चैलेंज करेंगे कि भगवान दिख नहीं सकते? दिख नहीं सकते तो बहुत सारी चीजें नहीं दिखती, एक चैलेंज कट गया। भगवान को हम छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, बहुत सारी चीजें टच नहीं कर सकते हम लोग। आसमान को टच कर लेंगे तो यानी नहीं आसमान। अब जब हम नीला अंबर देखते हैं पूरा का पूरा, पूरे नीला, तो कोई कवच थोड़ी ना ये, खाली है वो तो, रिफ्लेक्शन है वो तो, खाली है। पता है आपको, आप उड़ के चलोगे सीधा पार हो जाओगे ना, तो ना कोई कोई कवच अंडे का शेल जैसे होता है वैसा हो कवच, कोई बॉल की तरह कवच हो, ऐसा कोई कवच थोड़ा ना पृथ्वी कि पूरा सख्त है सब इसके अंदर कैद है, ऐसा नहीं है ना। रॉकेट जाता तो सीधा निकल जाता, ऐसे थोड़ा ना उसको भेदना पड़ता। हाँ बस ठीक है, उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है यार की, एयर थिक थिक हो जाते होने लग जाती है। यहाँ पर एयर क्या है, डाइल्यूटेड है, नॉर्मल है, तो इसलिए हाथ पैर चल जाता है। मगर ज्यादा से ज्यादा तेज हवा आती है तो हाथ नहीं हिलता ना, एकदम जान लगानी पड़ती है। पानी में भी थोड़ा सा डेंसिटी ज्यादा होती है तो मूव नहीं कर पाता। तो इस परपट से समझ सकते हैं, इस वाले श्लोक से समझते हैं भगवान को चैलेंज करना क्या है, बेवकूफी है। और भगवान को अंधा मानना भी बेवकूफी है। अंधा मान लिया ओम जय जगदीश हरे, ठीक है ठाकुर जी से, ये मानना भी बेवकूफी है। भगवान भावग्राही जनार्दन है, मगर उस भाव का एक आधार होना चाहिए। वो आधार हमारा साधु गुरु और शास्त्र है। हाँ भगवान पे शक जरूर कर सकते हो, मगर उस शक को आप साधु शास्त्र से क्लियर कर सकते हो। क्वेश्चन आता है कि भगवान हर जगह है तो मंदिर क्यों जाए? क्वेश्चन है, आंसर क्या होगा वरुण? भगवान अगर सब जगह है तो मंदिर क्यों जाए? नहीं, लॉजिक दो ना, वो तो सेवा अच्छी होती है। पढ़ा करो प्रपात की और बुक्स, स्मॉल बुक्स, और भी जो भी हमारे करंट डिवाइस बुक्स हैं ये सब पढ़ा करो। डिवाइस तो होना ही चाहिए सबको। डिस्कवर योर सेल्फ प्रपात की बुक है। बेसिक क्वेश्चन तो हमारे क्लियर ही होने चाहिए, तो लॉजिक्स नहीं आएंगे सेटिस्फाइंग। सुना करो, नोट्स बनाए करें, क्योंकि हम लोगों को ही हमारी श्रद्धा का कोई आधार नहीं है, बस मान रहे हैं, फिर तो ये वही जय श्री राम वाले ही हो गए। श्रद्धा का कोई आधार ही नहीं है। श्रद्धा का कोई आधार है? प्रोजनों ने कितना बढ़िया बोला कि राम जी का आज बर्थडे है, हर कोई राम को मानता मगर राम की चर्चा कोई नहीं करता। तो इसका मतलब क्या है? श्रद्धा का कोई आधार नहीं है। श्रद्धा का आधार होगा तो हम चर्चा करेंगे ना। श्रद्धा भी किसी बेस पे होनी चाहिए। बहुत अच्छा मैं उसमें सीखा डिवोटी केयर में कि कोई भी प्रैक्टिस, कोई भी प्रैक्टिस करते हैं उसका बेस प्रिंसिपल होना चाहिए। कोई प्रैक्टिस करते हैं आप सुबह सुबह पूजा की थाली लेके गए, प्रैक्टिस है आपकी, इसका बेस प्रिंसिपल होना चाहिए, सिद्धांत। और कोई सिद्धांत का बेस वैल्यू होना चाहिए। मैं सीख के आया हूं ना, मैंने वो वैल्यू मतलब शास्त्रीय है। तो प्रैक्टिस का बेस क्या होना चाहिए? प्रिंसिपल। और प्रिंसिपल का बिहेव क्या होना चाहिए? वैल्यू होनी चाहिए। कि अगर आपकी वैल्यू का बेस पे प्रिंसिपल नहीं है तो कोई लॉजिक नहीं है।
और कोई प्रैक्टिस पे प्रिंसिपल नहीं है तो ये फैनेटिक है। अपना आप कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? हम तो कर रहे हैं। धोती कुर्ता क्यों पहन रहे हैं? अच्छा लगता है। अच्छा तो आज लगेगा ना, कल नहीं लगेगा। और बहुत सारे तो प्रिंसिपल जो प्रैक्टिस हम उल्टा चल रहे हैं, सीधा चलें तो वैल्यू प्रिंसिपल पर आधारित होनी चाहिए और वैल्यू प्रिंसिपल से बनना चाहिए, प्रिंसिपल प्रैक्टिस से बनना चाहिए। प्रिंसिपल रखने से कोई लाभ नहीं पहुंचेगा ना, उसको प्रैक्टिस में भी तो लाना पड़ेगा। तो उल्टा चल लो कि कोई प्रैक्टिस कर रहा है तो उसका आधार क्या होना चाहिए? प्रिंसिपल। और कोई प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है तो उसका आधार क्या होना चाहिए? वैल्यू। और वैल्यू हमारे शास्त्र है। तो इसलिए प्रभुपाद इसमें बता रहे हैं कि भगवान हर एक चीज में प्रवेश कर सकते हैं। भगवान के लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है। क्या नहीं है? कितना असंभव है ये। भगवान ये नहीं, भगवान सब कुछ कर सकते हैं। सबसे बड़ा साक्षात क्या है? भगवान इस अर्चा विग्रह के रूप में आके हमारी सेवा कर रहे हैं। और इस प्रपात ने प्रवेट में बताया बहुत सुंदर तरीके से कि हर भक्त को आश्वस्त करते हैं कि मेरे भक्त का कभी विनाश, थोड़ा फैन बंद कर देंगे प्लीज, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। इस लाइन को जरूर पढ़ना। मैं स्पेशली क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि प्रपात ने बहुत सिस्टमैटिक चीजें नीचे तक लेके आए हैं। अब मेरे भक्त का विनाश नहीं होता तो इसका क्या कारण है? क्या है कि कोई भी भक्त भगवान, कोई भी भगवान के भक्त को मार नहीं सकता, क्योंकि भगवान उसकी रक्षा करते हैं। अब ये फेथ आ गया। अवश्य रक्षिबो कृष्ण। ये फेथ किसका आएगा? शरणागति के 6 लक्षणों में से एक लक्षण क्या है कि एक भक्त को पूरा कन्विक्शन रहता है। क्या रहता है? कि भगवान मेरी रक्षा। और जो शरणागत है, हमें पता, जो शरणागत नहीं उसकी रक्षा नहीं होगी, तो हमें दूर से क्या लगेगा? और भगवान ने इसकी रक्षा नहीं करी। वो फिर अवश्य रक्षो वाले कृष्ण सिद्धांत पर थोड़ा ना चला था। अवश्य रक्षो वाले सिद्धांत पे प्रपात चले हैं, गुरु महाराज चले हैं, और भी डिवोटी चले हैं, उनकी रक्षा नहीं करे भगवान ने। गुरु महाराज की रक्षा नहीं करी, इतने सारे प्रपात डिसाइपल्स से उनकी रक्षा नहीं करी, क्योंकि वो शरणागति के रास्ते, जो सरेंडर नहीं है उनकी रक्षा नहीं करेंगे। तो फिर क्या करेंगे? वो जी भक्त भगवान से दूर जा रहे हैं तो वो शरणागत नहीं हुआ ना, तो माया उसको खींच के ले जाएगी। तो इसलिए हर एक डिवोटी का दायित्व होता है कि जितनी जल्दी वो शरणागति बढ़ाएगा उतनी जल्दी वो भगवान से इंश्योरेंस ले लेगा, उतनी जल्दी इंश्योरेंस ले लेगा। नहीं तो किसी को क्या भरोसा, कौन कब चला। फिर कहूँगा प्रभु जी माया में जा रहा था, भगवान इसको बचाए। अरे भगवान बचाएंगे क्यों? भगवान किसी की फ्री विल पे वो नहीं करेंगे ना, जबरदस्ती नहीं करेंगे कि तू इधर ही आ, नहीं आने का तो पूरा ब्रह्मांडी भक्त बन जाता। इतना सारा ब्रह्मांड, इतना सारा प्रपंच क्यों रचा? इसलिए रचा ना। जैसे भगवान के भक्त सारे के सारे प्रचार कर रहे हैं जीवात्मा को उद्धार करने के लिए। तो भक्ति सिद्धांत महाराज का जो एक वो था, एक विजन था, भक्ति सिद्धांत महाराज का एक विजन था। वो क्या विजन था भक्ति सिद्धांत महाराज का? आपको हंसी आएगी। भक्ति सिद्धांत महाराज ये तो चाहते थे कि पृथ्वी पर प्रचार हो, लंदन में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, हर जगह प्रचार हो। मगर भक्ति सिद्धांत महाराज का ये भी एक विजन था, अगर इतने कैपेसिटी होती कि भक्त दूसरे ग्रह में भी जाके प्रचार करें। प्रभु जी बता रहे थे कि भक्ति सिद्धांत महाराज चाहते कि भक्त लोग दूसरे ग्रह में जाके क्या करें? प्रचार, जैसे नारद मुनि करते हैं, है ना। कोई लोकल प्रीचर होता है, कोई ग्लोबल प्रीचर होता है, कोई यूनिवर्सल प्रीचर होता है। नारद मुनि यूनिवर्सल प्रीचर है। ये भी विजन है। हम सोचने को तो नहीं होगा, मगर अगर ये फैसिलिटी मिले भक्त को कि वो दूसरे ब्रह्मांड में जाके प्रचार कर सकता है, तो अवश्य करेगा प्रचार, क्योंकि उसको पता अवश्य रक्षिबो कृष्ण, यही समर्पण है। इसलिए ये सिद्धांत हम लोगों को समझना है कि मुझे अपना जितनी जल्दी शीघ्रता से क्या कर पाऊं, शरणागति बढ़ा पाऊं, उतना ही मैं भगवान से क्या ले पाऊंगा? इंश्योरेंस ले पाऊंगा कि भगवान मेरी रक्षा जरूर करें। क्यों? अब देखो भगवान ने बोला है
कि यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सच, जो जिस भाव में मुझे बचता है मैं उसके अनुरूप ही करता हूँ। अब भगवान का लव एंड केयर यही है एक्चुअली। भगवान अपने आप को एक्सटेंड करना चाहते हैं, मगर वो पहले देखते हैं कि पहले हम करें। हम अगर एक्सटेंड करेंगे भगवान के लिए लव एंड केयर, तो भगवान तो तैयार है पूरी तरीके से बचाने के लिए। मगर हम ही भगवान को सरेंडर नहीं करेंगे और भगवान जबरदस्ती हमें बचाएँगे, तो फिर हमें मूड फिर हम नहीं है। मैं भौतिक भोग करना चाहता हूँ भगवान के लिए, नहीं, मत कर। तो भगवान से चिढ़ मचने लग जाएगी। चिढ़ जाएँगे भगवान से। अरे जब मैंने बोला ना मैं नहीं करना चाहता, आप मुझे मुझे परेशान क्यों कर रहे हो? जैसे होता है ना भगवत गीता ले लो, वो नहीं लेना चाहता और हम बार-बार बोलते हैं भगवत गीता ले लो, भगवत गीता। चिढ़ जाता है ना, कह रहे मना कर दिया ना आपसे एक बार। खासकर माताएँ ज़्यादा होती हैं, तो मना कर दिया आपको बार-बार क्यों बोले? क्यों? ये उसकी स्वीकृति के बिना भगवान उसको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे। इसलिए एक डिवोटी की पूरी ज़िम्मेदारी है कि हम अपने शरणागति इस लेवल बनाएँ कि हमारा फ्री विल भगवान को दे, भगवान मैं बचना चाहता हूँ। जैसे एक भक्त बहुत संघर्ष कर रहा है अपने भक्ति के जीवन में और भगवान के साथ-साथ भगवान से प्रार्थना कर रहा है, कृष्णा प्लीज़ हेल्प मी। मुझे माया घेर रही है, मैं बहुत असहाय हूँ इस अवस्था में। कृष्णा देखते, फिर कृष्ण मदद देते। भगवान के लिए सहायता करना कोई बड़ी बात नहीं है। भगवान किसी भी जीवात्मा को एम्पावर्ड कर देंगे हमारी रक्षा के लिए। ज़रूरी थोड़ी ना कि अंगूठे के साइज़ में आएँगे या दिखेंगे नारायण रूप में आएँगे और हमें रक्षा करना है और बताओ क्या दिक्कत? भगवान किसी भी जीवात्मा को एम्पावर्ड कर देंगे। नीचे आंटी, अंकल सबको, सब कर सकते हैं। ऊपर से वाले मकान मालिक को भी, हर चीज़ सबको एम्पावर्ड कर सकते हैं। क्यों? भगवान को हम चाहते हैं कि भगवान प्लीज़ हमें रक्षा करें। नहीं तो सिद्धांत गलत हो जाएँगे कि भगवान सबकी रक्षा क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि सब रक्षा करना चाह ही नहीं रहे। और फिर जब नीचे वाले सिद्धांत पे आते हैं कि भगवान शक्तिमान हैं, उन्हें कोई मार नहीं सकता। और सिद्धांत क्या है कि अगर भगवान जिसको मारना चाहें, उसको कोई बचा नहीं सकता और जिसको बचाना चाहें, उसको कोई मार नहीं सकता। तो इसका मतलब ये हम जो सिद्धांत से ले सकते हैं कि एक वक़्त कितनी भी मुसीबत में हो, वो अपनी भक्ति कभी नहीं छोड़ेगा क्योंकि वो बचना चाहता है। विल आपकी क्या है, वो एक्चुअली भगवान का एक्शन है। आपका विल क्या है, वही भगवान का एक्शन है। भगवान हमारे विल के अगेंस्ट कुछ भी काम नहीं। समर्पण का मतलब ही यही है कि हमने विल भगवान को दे दी, राखो भी तुम, मारो भी तुम, जो रक्षा जो इच्छा तुम्हारी। और ये हम लोग अपने वैष्णव इसमें सिद्धांत में और हमारे जो भी वैष्णव चली हैं स्टोरीज़ जो हमें पता है, वो सब यही दिखता है कि पूरी तरह समर्पण है, भगवान उनकी रक्षा कर रहे हैं। समर्पित है, रक्षा कर रहे हैं। कष्ट नहीं खत्म हो रहे किसी भक्त के जीवन में, मगर तभी वो भक्ति कर रहे हैं। कुंती महारानी क्या प्रेयर कर रही हैं कि विपदा संतो, कि मुझे वो विपदा दो कि जिससे मुझे ये लगे कि आप हो। आप इसलिए जा रहे हो ना हमसे छोड़ के क्योंकि हमारी विपदा खत्म हो गई सब कुछ। सब राजा मर गए, सब सेटल हो गया, हम बहुत गुडी-गुडी स्टेज में आ गए, तो हमें ये नहीं चाहिए। हमें गुडी स्टेज नहीं चाहिए, हमें वही स्टेज दे दो कि जिसमें हम लोग प्रॉब्लम में थे और आपको क्या करते थे? बुलाते थे और आप हमारी सेवा लेते थे और आप हमारे पास थे। एक भक्त भगवान के निकट रहने के लिए भी क्या करता है? ये एक शुद्ध भक्त का स्टेज है। हमारे लिए क्या है? हमारे लिए अप्लाई है कि जो एक भक्त भगवान के लिए रिस्क लेता है। जितना रिस्क ले रहा है, उतना वो भगवान को स्मरण कर पा रहा है। आप जीवन में रिस्क मत लो, आप अपनी माला लेके बैठे रहो, आप भगवान याद ही नहीं आएँगे। भक्ति में भी ये बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप कोई रिस्क लोगे ना, तब जाके भगवान आपका स्मरण आएगा। जैसे प्रीचिंग हो गई, फंड रेज़िंग हो गई, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। टेंशन आ जाएगी ना, तो ये हमारी हर परिस्थिति में हमें कृष्णोपनिषद बना के रखेगा। एक्चुअली हम वो वाले भक्त नहीं है ना, जो हर साल मतलब एग्ज़ाम मार्च में है और पूरे साल पढ़ रहे हैं। हम लोग वो वाले भक्त हैं कि एग्ज़ाम कल और आज पढ़ रहे हैं। जैसे अभी मार्च गया और 2 अप्रैल को जो पढ़ाकू बच्चों ने सारी किताबें खरीद ली होंगी उन्होंने और पढ़ना स्टार्ट कर दिया होगा। तो वो शुद्ध भक्त है जो पूरे साल पढ़ रहे हैं, जो भगवान का स्मरण रख रहे हैं। एक मेरे एग्ज़ाम है और अभी तो छुट्टी है, 2 महीने की छुट्टी है, पुट्टी है, ये है सितंबर आ गया फिर यूनिट टेस्ट ये वो फिर अरे यार पढ़ाई नहीं। फिर उनको पढ़ाई नज़र आती है। वो भी निकल जाते हैं, पास हो जाते हैं।
मगर उनको डंडा चाहिए होता है सर पे, क्योंकि अच्छे दिन जल्दी बीत जाते हैं। ये 2 महीने की छुट्टी के नाम पे मुझे पता नहीं चलता कि 2 महीने कब बीत जाते हैं। तो इसलिए हम लोगों को रिस्क लेना चाहिए भगवान के लिए, तब भगवान का हैंड आएगा। अगर भगवान का हाथ देखना चाहते हो ना किसी भी चीज़ में, प्रचार करो। आपको भगवान का हाथ स्पष्ट दिखाई देगा। भगवान कैसे कृपा कर रहे हैं, बिल्कुल क्लियर नज़र आएगा आपको। भगवान ने यहाँ पर इंटरवीन किया। बिल्कुल स्पष्ट, क्योंकि वो भक्त जो रिस्क ले रहा है, वो भगवान को हर जगह देख पा रहा है। और जब भगवान को हर जगह देख पा रहा है, तो उसकी श्रद्धा बढ़ रही है। प्रचार जो व्यक्ति कर रहा है, उसकी श्रद्धा बढ़ रही है। जो प्रचार हो या ना, उसकी श्रद्धा का कोई वो नहीं है। ये महानुभव जी कहते हैं, प्रचार करेंगे ना तो हम सेफ रहेंगे, हमारी श्रद्धा बढ़ेगी। प्रचार नहीं करेंगे तो हमारी श्रद्धा घटेगी। तो भगवान का हाथ देख सकते हैं। और आगे क्या है कि भगवान को किसी भी परिधि में नाप नहीं सकते। आप जो मैंने पहले डिस्कस किया था, अंडांतरस्थ परमाणु चांतरस्थम, किसी भी परमाणु के अंदर भगवान प्रवेश कर सकते हैं और उसको एनिमेट कर सकते हैं, मॉलिक्यूल से तो उसको एक्टिव कर सकते हैं और किसी को भी डीएक्टिव कर सकते हैं। सब कुछ भगवान की शक्ति से ही संचालित है। हम भी भगवान की शक्ति से संचालित हैं। एक बड़ा हाथी भी भगवान की संचा, एक व्हेल मछली, ब्लू व्हेल, भगवान की वही बाल की नोक के 10,000वें हिस्से के बराबर। ऐसा नहीं कि ब्लू व्हेल में बहुत बड़ी आत्मा है प्रभु जी, ऐसा नहीं है। हाथी में भी प्रभु जी बहुत बड़ी आत्मा है। एक चींटी में भी वही शक्ति काम कर रही है और एक ब्लू व्हेल में भी वही शक्ति। ये है सिद्धांत। आप बोलोगे प्रभु जी, जैसे हम लोग का क्या होता है, टीवी के रिमोट में छोटा सेल लगेगा और अगर बड़ी जैसे स्पीकर हो गया, कुछ बड़ा बैटरी का, तो बड़ी बैटरी लगेगी। ये मानव का बनाया हुआ है, मगर भगवान का बनाया हुआ नहीं है। भगवान का क्या, मेरे तो एक ही बैटरी काम करेगी, चाहे किसी में भी लगा। चींटी से मॉलिक्यूल्स में भी लगा दो, कीटाणु जीवाणु में भी लगा दो, वो तभी भी वहीं पे रेंगते रहेंगे। और इतनी बड़ी बड़ी मछलियों में भी, जीवों में भी लगा दोगे तो वही काम। सोचो क्या शक्ति है भगवान की। एक मैं और एग्जांपल देता हूँ आपको, बुरा मत मानना प्लीज, ठीक है। जैसे जैसे वरुण है या ये विवेक, कोई भी है, 80 किलो वेट होगा, ठीक है। 80 किलो वेट आप उठा लोगे, जैसे वरुण अभी जीवित है तो अभी उठा लो, मगर जैसे इनका शरीर छूट जाएगा तो इनको उठा नहीं पाओगे, भारी हो जाएंगे बहुत ज्यादा। डेड बॉडी के साथ यही केस होता है। जब तक अभी हमारे अंदर जान है, शक्ति है, भगवान की शक्ति है, तो बॉडी एक्टिव हो रखी है, आप उठा भी सकते हो बहुत नॉर्मली। एक व्यक्ति उठा लेगा, मगर वही व्यक्ति के अंदर जब जीव वो भगवान निकाल लेते हैं अपनी शक्ति, जीवात्मा चली जाती है, अकेले कोई व्यक्ति नहीं उठा सकता उसको, कोई नहीं उठा सकता, इतना हैवी हो जाता है। तो क्या है भगवान की शक्ति का। तो इसलिए हम लोगों की भगवान की शक्ति को अंडरस्टिमेट नहीं करना चाहिए, ये लॉजिक यहाँ। और फिर भगवान बता रहे अर्चा विग्रह के बारे में, इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है कि भगवान जो धाम में है और भगवान जो उत्तरा के गर्भ में है, अलग नहीं है, सेम है। भगवान में कोई डिफरेंस नहीं है। भगवान एब्सोल्यूट है। एब्सोल्यूट का मतलब कि अभी हम लोग एब्सोल्यूट नहीं है, अभी हम यहाँ पर हैं तो घर में नहीं है, यस या नो। तो हम एब्सोल्यूट, हम लोग स्पेसिफिक है यहाँ पे, मगर भगवान एब्सोल्यूट है। भगवान वहां पर भी है, यहाँ पर भी है। ऐसा नहीं कि भगवान यहाँ आ गए तो वृंदावन खाली हो गया, भगवान वहां चले गए तो दूसरे ब्रह्मांड में चले गए, तो नहीं। भगवान यहाँ पर भी है और वहां भी लीला कर रहे हैं। तो अर्चा विग्रह का विशेष प्रपात ने एक बहुत आधा पैराग्राफ अर्चा विग्रह के रूप में बताया है कि भगवान हमारी सेवाएं अर्चा विग्रह के माध्यम से स्वीकार करते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग भगवान के दिव्य रूप की सेवा नहीं कर सकते। ट्रेनिंग हमें अर्चा विग्रह के रूप में मिल जाती है तो भगवान के दिव्य रूप की सेवा भी कर सकते हैं। इसलिए प्रारंभिक में हमें अर्चा विग्रह से अटैच होना ही चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि हम लोगों को भगवान से अटैच होना है तो कनिष्ठ भक्त को बताया जाता है। कनिष्ठ मतलब इंग्लिश में क्या बोले, जूनियर डिवोटी को बोला जाएगा, नए भक्त को बोले, न्यूफाइड डिवोटी को बोला जाएगा कि अर्चा विग्रह में अपना लगाओ, क्योंकि उसकी इंद्रियां वहां पर लगनी जरूरी है। कोई भगवान को हर जगह देख नहीं सकता ना, वो कोई भी नहीं देख सकता।
ये भी ज़रूरी है कि भगवान को हर जगह तो अर्चा विग्रह, और भगवान अर्चा विग्रह के रूप में हैं, तो भी हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए। क्योंकि भौतिक तत्व के संयोग से भगवान बने हैं, हमसे सेवा स्वीकार करनी है। और डेफ़िनेटली अगर हम लोग भगवान की अर्चा विग्रह की सेवा अच्छे से करेंगे, तो भगवान रेसिप्रोकेट करेंगे। डेफ़िनेटली करते हैं, हर बार करेंगे, बार-बार करेंगे। इसलिए बताते हैं, मोहन रूप जी बताते हैं कि मंदिर में अगर भगवान की सेवा में कोई भी दिक्कत हो जाती है ना, जैसे कोई पुजारी ने पंगा कर दिया, तो मंदिर में व्यवस्था बिगड़ जाती है। क्योंकि मंदिर तो भगवान के लिए है ना। कोई भोग में दिक्कत आ जाती है, कुछ हो गया ना, भगवान की सेवा में जो भी अगर दिक्कत आ जाती है ना, उसका इफ़ेक्ट पूरे टेम्पल में दिखता है। तो इसलिए अर्चा विग्रह की सेवा को आप मत बना रहे तो पत्थर की या मूर्ति या वैसी है, ठीक है, भोग लगा रहे, नहीं लगा रहे, नहीं। दिख जाता है सब। जिनकी भी सेवा करोगे ना अर्चा विग्रह को, वो आप पूरा सेलिब्रेट करेंगे। बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं ऐसे अर्चा विग्रह के। तो इसलिए हम लोग को भगवान को ये नहीं समझना चाहिए, अरे ये तो है, ठीक है, सजाने के लिए है, सेवा करने के लिए। जो सेवा नहीं कर पा रहे, वो तो दुर्भाग्यशाली है। जो सेवा नहीं कर पा रहे, दुर्भाग्यशाली। जिनको सेवा मिल रही है और नहीं कर पा रहे, वो और ज़्यादा दुर्भाग्यशाली है। कि इनकी सेवा थी, प्रभु जी की पुजारी सेवा, सो रहे हैं, आ ही नहीं रहे वो और दुर्भाग्यशाली। क्यों? इससे बड़ा चांस क्या मिलेगा कि आप डिटी वर्शिप कर रहे हो? हमको भगवान की प्रत्यक्ष सेवा मिल रही है। पुजारी लोगों को भी बहुत एक्टिव रहना चाहिए इस मामले में, कॉन्शियस फिलॉसफिकल कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। नहीं तो भाव तो हमारे भगवान के प्रति, लोगों के प्रति तो ऊपर-नीचे होते ही रहते हैं। आज अच्छा लग रहा है डिटी वर्शिप, चमका करते और कल अच्छा ना रहा, ऐसा करते हैं। और इतनी भावुक भी नहीं होना चाहिए कि भावना कि हम लोग उनको अर्चा विग्रह को एकदम चीप ले लें। इसलिए अग्नि, वैष्णव और डिटीज बैलेंस डिस्टेंस होना चाहिए। कितना? बैलेंस डिस्टेंस होना चाहिए। क्या है? अग्नि, वैष्णव और विग्रह। अगर आप इनके ज़्यादा पास आओगे, तो जल जाओगे। कैसे जल जाएँगे? अनर्थों से जल जाएँगे। उनको चीप मान लेंगे। ये तो 10 दिन से देख रहा हूँ, ये तो मुक्खी नहीं भगा पा रहे अपने को। वैष्णव को भी ऐसे चीप ले लेंगे, ज़्यादा क्लोज़ आते हैं। क्योंकि हमारी चेतना हमेशा दूषित ही है कि हर चीज़ को दूषित कर देती है। और अग्नि तो चीप मानोगे तो अलावा जली जाओगे। तो इस और ज़्यादा दूर जाओगे, तो ठंडे पड़ जाओगे, कोई वैल्यू नहीं रहेगी। जैसे बहुत दिन से आप मंदिर नहीं जा रहे, तो फिर विग्रह आपको आकर्षित नहीं करेंगे। हाँ, ठीक है, ठीक है। वैष्णव भी आकर्षित नहीं, बहुत दिन से आपने कॉन्टैक्ट ही नहीं करा किसी वैष्णव से, बात ही नहीं करी। हमें लगता है ना कि उनको ज़रूरत होगी तो बात कर लेंगे। एक्चुअली ये सिद्धांत पूरी तरीके से गलत है। हमने अपनी लाइफ में ज़रूरत बनाई नहीं है भक्ति की, इसलिए हम एफर्ट नहीं लगाएँगे। जैसे अभी हम भक्ति कर रहे हैं, तो आपको ज़रूरत लग रही है इसलिए कर रहे हो। जिस दिन खत्म हो जाएगी ना ज़रूरत आपकी, आप भक्ति नहीं करोगे। इसलिए भक्ति करने के कॉज़ होना चाहिए, और भक्ति फिर कॉज़लेस होनी चाहिए। भक्ति का पहले कॉज़ होगा, फिर कॉज़लेस होगी। शुरू में कॉज़लेस नहीं होगी, मैं भगवान की भक्ति आ गई तो समझ नहीं आएगा क्या करना है। अन्य अभिलाषितम शून्यम ज्ञान कर्माध्ययन अनुकूल से अनुकूल सेवनम भक्ति उच्चते। तो एक चीज़ों को अभिलाषा से पहले भगवान की सेवा करने का प्रयास करेंगे, भक्तों के संग का प्रयास करेंगे। जैसे अब एक अथॉरिटी ने आपको सेवा दे दी कि आपको ये करना है, आपको झाड़ू मारना, तो आपके पास एक कॉज़ है कि मुझे सेवा करनी है। गुरु ने सेवा दे दी कि आपको विग्रह सेवा करनी है, आपको झाड़ू लगाना है, आपको प्रचार करना है, आपको ये करना है, तो कॉज़ हो गया। कॉज़लेस करने के बाद आएगा, कारण होना चाहिए। तो विग्रह सेवा का हमें चांस अगर मिल रहा है किसी भी परिस्थिति में, विग्रह सेवा सिर्फ वर्शिप करना ही नहीं है, विग्रह सेवा ऑल राउंड है, पूरा विग्रह सेवा ही है एक्चुअली।
उनके लिए मंदिर बनवाना, उनके लिए डोनेशन लाना, उनकी ड्रेसिंग करना, उनका श्रृंगार करना, उनका भोग बनाना, कपड़े सिलना, कपड़े प्रेस करना, क्लीनिंग करना, ये सब विग्रह सेवा ही है। कोई सोचे नहीं पुजारी आरती उतार देना वही विग्रह सेवा है, नहीं, वो विग्रह सेवा का एक पार्ट है, जो विज़िबल होता है, जो दिखता है, वो भी एक टाइम पे, मगर बैकग्राउंड तो पूरा लगा ही रहता है ना। उनके लिए भोग बनाना, उनके लिए तैयारी करना, उनके लिए मैनेजमेंट करना, और फेस्टिवल आते कितना टेंशन हो जाता है। और जो लगातार बैक टू बैक फेस्टिवल हो, तो फिर तो शरीर और आत्मा में अंदर पता चल जाता है। है ना? शरीर आत्मा में अंदर पता चल जाता है ना, कि अब शोभा यात्रा खत्म हुई 10 बजे और आप 11 बजे तक लगे हो, फिर पता है अगले दिन भी अभिषेक है। तो ये ऑल राउंड है। जैसे कुछ सोचते ना अभिषेक हम लोग भगवान का करें ना, तो वही अभिषेक है, नहीं, अभिषेक ऑल राउंड है। दूध दही थोड़ी ना अभिषेक में, अभिषेक उसकी तैयारी पूरी अभिषेक है, गार्लैंड मेकिंग अभिषेक है ना, भगवान के ड्रेस वो अभिषेक है, भगवान की व्यवस्था करना वो अभिषेक है, लोगों को बुलाना वो अभिषेक है। तो भगवान की सेवा सीमित नहीं है, विग्रह की सेवा सीमित नहीं है। इसलिए पुजारी अगर कोई फिलॉसफी या सिद्धांत नहीं समझता ना, वो सिर्फ विग्रह से चिपका रहता है बस वो, इसलिए वो कनिष्ठ अधिकारी कहलाता है, कनिष्ठ भक्त, जूनियर डिवोटी। मगर जो विग्रह के साथ में पूरे वैष्णव कम्युनिटी को मानता है, वो फिर मध्यम में होगा। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि एक शुद्ध जीव के लिए कोई अध्यात्म भौतिक नहीं होता, जैसे भगवान के लिए कोई चीज भौतिक नहीं है, ये सिद्धांत समझ लो आज क्लास में। भगवान के लिए चीज ये कोई मोबाइल हो गई, कुछ भौतिक नहीं है, बस हमने समझाने के लिए अंतरंगा शक्ति बहिरंगा शक्ति बना रखी है। जैसे हम भी आध्यात्मिक हैं, यही मायावादी अलग कॉन्सेप्ट ले जाते हैं कि हम सब एक हैं। हम भगवान की तटस्थ शक्ति हैं, हमारे पास चॉइस है, मगर भगवान के लिए तो हम आध्यात्मिक ही हैं। ममे वंशो जीव लोके, तो मेरे अंश कौन है? आध्यात्मिक है ना। अब ऐसे ना, ममे वंशो जीव लोके भौतिक है, भौतिक नहीं है। भौतिक तो मन बुद्धि अहंकार, जो इस मेटल वर्ल्ड की कॉस्मोलॉजी है, ये भौतिक है। जो भगवान ने सेपरेट बना दिया कि मुझे कुछ क्रिएट करना है तो ये चीज इंग्रेडिएंट्स ले लो आप, मगर भगवान के लिए वो सब अध्यात्म, क्योंकि किन से एनिमेट हुए हैं? भगवान से आए हैं। तो भगवान के लिए कोई भी चीज भौतिक नहीं है, सब चीज आध्यात्मिक है। ये सेम कॉन्सेप्ट शुद्ध भक्त के साथ है। शुद्ध भक्त के लिए कुछ भी क्या नहीं है? भौतिक नहीं है। शुद्ध भक्त के लिए सारी चीज अध्यात्मिक। इसलिए पापा जब मॉर्निंग वॉक करते थे, जाते तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग देते थे, बताते थे कि ऐसा ऐसा मंदिर होना चाहिए, ऊंची बिल्डिंग, प्रभुपाद ने कहा ऐसा मंदिर, जय प्रभुपाद होना चाहिए। भगवान के लिए सब कुछ, ये गाड़ी होनी चाहिए, जय प्रभुपाद। ऐसे वाली गाड़ी भी भगवान के लिए, कुछ सब चीज भगवान के लिए है ना एक्चुअली, वो तो हम यूज कर रहे हैं। सेवा तो हमें भगवान को देनी है ना, हम भगवान को रिसेप्शन कर रहे हैं, हमें भगवान के लिए गाड़ी नहीं है। हम भगवान को हम बुला रहे हैं रिसेप्शन में, लोग नहीं है। तो हर एक जीवात्मा का अपना सक्षम पूरा लगाएं कि हम भगवान को अच्छे से सर्व कर पाए। भगवान की सेवा तो हर जगह हो ही रही है। अब जैसे हम एक एग्जाम्पल मैं मानता हूँ, जो मेरा सिद्धांत जो बना है, जैसे तिरुपति बालाजी हैं, जगन्नाथ मंदिर है, बड़े बड़े जो मंदिर हैं, भगवान की सेवा चल रही है, बहुत अच्छे चल रही है। सोने के कलश हैं, सोना का सब कुछ है, हाँ सब कुछ है। तो आप कहोगे यार भगवान की सेवा हम क्यों करें? भगवान की सेवा तो चल रही है ना। यस या नो? सेवा चल रही है तो लाभ सिर्फ उन्हीं को मिल रहा है, हमें नहीं मिल रहा। हम क्या कर रहे हैं? हम ऐसे कर रहे हैं, हम ऐसे हैं प्रभु जी। प्रभु जी तिरुपति में तो करोड़ रुपए दान ऐसे ही आ जाता है, लोग डायमंड डाल देते हैं, गोल्ड डाल देते हैं, वहां तो स्पॉन्सरशिप की जरूरत ही नहीं पड़ती। हाँ सब कुछ, वहां तो लोग मांगते नहीं डोनेशन, जैसे स्पॉन्सर्स करते हैं, वहां तो लोग दे के जाते हैं। तो ये माना जाए कि क्या भगवान की सेवा तो चल रही है, भगवान तो वो भी है, ये भी है भगवान, सिद्धांत तो वो भी ठीक है ना, भगवान ये भी है, मायापुर में पंच तत्व हैं इतने बड़े, सेवा तो उनकी भी चल रही है और ये भी गवर्नमेंट है, ये भी सेवा चल रही है। तो फिर क्या जरूरत है हम लोग यहाँ करें सेवा? हम भी तो मान लें कि भगवान की सेवा तो चल ही रही है। सिद्धांत तो सही है कि भगवान वहां भी है यहाँ भी है, मगर सिद्धांत के अंदर हम नहीं है। भवानीता की सेवा मंदिर में भी चल रही है, यहाँ भी चल रही है, मगर हम नहीं है। हम कहाँ है? हमारा क्या कंट्रीब्यूशन है? इतना करोड़ रुपए दान दे रहे हैं, इतनी सेवा चल रही है, वो कर रहे हैं, आपका क्या कंट्रीब्यूशन है? आपका सेवा कहाँ है भगवान के लिए? आपका समर्पण कहाँ है? तो ये पूरा लोकल आ जाता है,
पूरा व्यक्तिगत आ जाता है कि मैं भगवान की सेवा बहुत अच्छे से करूँ। फ्लावर ड्रेस बनाऊँ, ड्राई फ्रूट ड्रेस बनाऊँ, स्पॉन्सरशिप लेके आऊँ, सब अभिषेक की अच्छी तैयारी करूँ। ये क्या हो गया? ये मेरा एफर्ट है। मतलब सॉरी मेरा नहीं, मतलब इंडिविजुअल व्यक्ति सोचे कि भगवान के लिए सुंदर ड्रेस बनाओ, ये देख रहा है। ये तो भगवान के लिए तो पूरा सेटअप ही बैठा रखा है। पूरे ड्रेसिंग मायापुर में तो पूरा रूम वही हॉल ही है पूरा उठा है। मगर हम तो एक-एक टेलर को ढूँढ रहे हैं। तो ये हमारा प्यूरिफिकेशन कराने के लिए। राधा रमन जब प्रकट हुए तो सारे विग्रह थे। मगर राधा रमन को बोला ना गोपाल भट्ट गोस्वामी ने कि आप प्रकट हो सकते हो, नरसिंह रूप में प्रकट हुए तो इस शीला में प्रकट हो सकते हो, कि मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। विग्रह तो पहले भी थे ना, और गोस्वामी के पास पहले विग्रह नहीं थे, सब थे। तो भगवान अपने भक्त की व्यक्तिगत सेवा चाहते हैं। इसलिए भोग लगाने वाले व्यक्ति अगर ये सोचे ना, अरे यार भोग की सेवा आ गई, नहीं, ये सोचना चाहिए कि भगवान व्यक्तिगत रूप से मुझसे सेवा। क्या भगवान को जगन्नाथपुरी में भोग कम लगते हैं? कहते हैं वहां पर भट्टी बुझती नहीं है। सोचो इतना भोग बनना, वहां पर एलपीजी की दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि वहां ट्रेडिशनली लकड़ी पे बनाया जाता है। ट्रेडिशनली जो रथ बनता है भगवान का, वो पूरे साल फ्यूल का काम ही करता है। पूरे साल उस पे भगवान का भोग ही बनता है। वहाँ सिलेंडर भी लग जाओगे ना पाइप, तब भी कुछ, क्योंकि वो स्वाद भी नहीं आएगा जगन्नाथ जी चाहते हुए। तो ट्रेडिशनल बहुत प्रिजर्व है वहाँ पर। तो जितना लोकल है उतना वो सेफ है, उनको इफेक्ट नहीं पड़ता। भगवान को 56 भोग कम मिलते, और हम लोग यहाँ पर एक-एक भोग की सेवा के लिए परेशान हो रहे हैं। आज कौन लगाएगा, कल कौन लगाएगा? क्यों? क्योंकि भगवान हमसे सेवा लेना चाहते हैं, और हम अगर भगवान की सेवा अच्छे से करने में लग गए, तो इसका क्रेडिट किसको मिलेगा? हमें मिलेगा। जगन्नाथपुरी में भोग लग रहे हैं तो उनको क्रेडिट मिल रहा है ना, इसमें हमारा क्या रोल है? यस या नो? तो इसलिए भगवान की सेवा को लोकल ही ज़्यादा करना चाहिए। क्या करना चाहिए? लोकल। ये कॉन्सेप्ट मंदिर के लिए भी है और ये कॉन्सेप्ट सेंटर के लिए भी है। जैसे हम सब लोग सेंटर से जुड़े हैं तो सेंटर में, और हम ही लोगों के प्रयास से मंदिर में। क्लियर? ऐसे नहीं पूछिए मंदिर अलग है, सेंटर अलग, नहीं, हमारा मंदिर सेंटर एक ही है। हम अच्छे सेवा करेंगे, मंदिर को ही सपोर्ट करेंगे। जैसे हम लोग राधा वल्लभ जी की सेवा के लिए जाते हैं, तो हम लोग मंदिर को सपोर्ट कर रहे हैं ना, तो मंदिर सेंटर हमारा एक है, इसको कभी अलग-अलग मत समझना। जैसे हमें 56 भोग के लिए बुला लेते हैं प्रभु जी, शोभा यात्रा वरुण को, कृष्णा माता जी को, तो ये हमारा सपोर्ट सिस्टम है। राधा माता जी बना देती है, सपोर्ट सिस्टम हमारा। हमारे लिए मंदिर अलग नहीं है। अगर हम लोग ज़्यादा सेंटर में अपना टाइम देते हैं, क्योंकि हमारे लिए ये एक्सेस है, तो हमें लोकल पे ज़्यादा विग्रह सेवा यही है। हम वहाँ मंदिर में नहीं कर सकते विग्रह सेवा। वहाँ पे पुजारी क्या चाहिए आपको? ब्राह्मण दीक्षित चाहिए। मगर यहाँ मिल रहा है, यहाँ करो अच्छे से करो। तो ये समझना चाहिए, इसलिए कभी भगवान की सेवा को चीप नहीं समझना चाहिए विग्रह सेवा, कि यार आ गई यार, कल भी आ गई। एक्साइटेड होना चाहिए, मेरा डे कब आएगा? आज भगवान के लिए बनाएंगे। और व्यवस्था ऐसी है कि किसी बर्डन, और इमरजेंसी जब आ जाती है तो इमरजेंसी होती है। इमरजेंसी में तो फिर कोई कुछ कर नहीं सकता। इमरजेंसी मीन्स इमरजेंसी। मगर वो सारी डेली सिचुएशन आ रही है तो फिर वो इमरजेंसी नहीं, वो नॉर्मल हो गया। तो ये हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए विग्रह उपाध्याय कह रहे लास्ट में कि भगवान के पदार्थ और आत्मा में कोई अंतर नहीं, इसलिए भगवान के लिए सारा अस्तित्व केवल आध्यात्मिक है। जो इस संबंध में घनिष्ठ संबंध रखने वाले शुद्ध भक्त के लिए भी सारा अस्तित्व क्या है? आध्यात्मिक। तो भगवान आध्यात्मिक है, सारी सेवाएं आध्यात्मिक। इसलिए हमारी भक्ति की प्रैक्टिस में सारी चीजें, श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण अर्चा, हम भक्ति योगी, हम स्पिरिचुअलिस्ट हैं। हम भक्ति योगी वाले स्पिरिचुअलिस्ट हैं। हम लोग ध्यानी वाले स्पिरिचुअलिस्ट नहीं है, ज्ञानी वाले स्पिरिचुअलिस्ट नहीं है। हम लोग भक्ति के स्पिरिचुअलिस्ट हैं, जिसमें भगवान सम्मिलित है, भगवान की सेवा समझे। जैसे पुजारी सेवा के लिए एक आध्यात्मिक साधना करके आए हैं, कि भगवान के बर्तन मांजे, भगवान के लिए भोग बनाया, भगवान का ड्रेसिंग करा। ये क्या है? आध्यात्मिक साधना है। जो ज्यादा देंगे जो उसको लाभ पहुंचेगा। जैसे मंदिर में विग्रह सेवा करके आते हैं, मंदिर में दर्शन जैसा अभिषेक करके आते हैं, तो भगवान के चरण स्पर्श बहुत अच्छा लगता है। श्री राम जी के चरण छूना, वैसे ऑल्टर के बाहर अलग एक फीलिंग है और ऑल्टर के अंदर एक अलग फीलिंग है। भगवान के चरण छूने, कृष्ण के चरण, गौर निताई के, प्रभुपाद के, तो वो है, क्योंकि भगवान सेवा लेते हैं, एम्पावर्ड हमसे, तो अच्छा महसूस, क्योंकि आध्यात्मिक साधना वही है, भगवान की सेवा करना, फिर भक्तों की सेवा करना। जैसे कि प्रसाद बांटना भक्तों को, जैसे सब लोग लाइन में बैठो, सब लोग खाने बैठ गए, नहीं, तो सेवा की भावना, अगर कोई प्रसाद सर्व कर रहा है तो उसको अच्छा लगे, क्योंकि आध्यात्मिक साधना है।
जैसे अध्यात्म देखो हमें अच्छा क्यों लगता है अध्यात्म? क्योंकि हमारा प्यूरिफिकेशन जब-जब होता रहेगा ना, तब तक हमें अच्छा लगता रहेगा। जैसे कोई पाप कत कम कम होगा ना, तो हमारा आनंद बढ़ता रहेगा और कोई पाप बढ़ता रहेगा तो आनंद कम होता रहेगा। जैसे आ गए मटर गश्ती करते हुए, "अरे ठीक है, बैठ, बैठ, बैठ जाना, बैठ जा। बाँट देगा वो बाँट देगा।" उसको नहीं आनंद आएगा क्योंकि उसने अपना शुद्धिकरण के लिए प्रयास नहीं करा। ऐसे होते हैं, चंट भक्त जो होते हैं ना, "अरे बैठ जाना, बाँट देंगे वो।" ऐसे ब्रह्मचारी भी होते हैं, "अरे बैठ जाना, वही बाँटेगा जो 10 साल से बाँट रहा है।" उसको बना रहे प्रभु जी, "अरे प्रभु जी घुटने में दर्द हो रहा है ना।" वो सेवा नहीं करना चाहते। विग्रह से, "अरे प्रभु जी ये हो गया, अरे प्रभु जी वो हो गया।" सेवा नहीं करना चाहते। तो उसका शुद्धिकरण कभी नहीं होगा क्योंकि सेवाओं के माध्यम से हमारा प्यूरिफिकेशन होना है। बुक डिक्शनरी चले जाओ, हमारा सेवा के माध्यम से होगा। कोई सेवा ईज़ी होगी ना तो उससे शुद्धिकरण नहीं होगा। सेवा टफ़ करने पे ही शुद्धिकरण होगा। टफ़ बन जाती है अपने आप। आपके मन से टफ़ बन जाती है आसान सेवा। अब जैसे 1 गिलास पानी गिर गया यहाँ पर, आपके मन से वो सेवा टफ़ बन गई, कौन मारे पोंछा इसको? सूख जाएगा यहाँ पर, शाम तक तो सूख ही जाएगा। फिर वो साइंस लगा देना वाष्पीकरण वाला, इतनी तो हीट पड़ रही है, सूख ही जाएगा, तो पड़ा का पड़ा रहे। तो इस लो कॉन्सेप्ट को आप समझ लो कि सेवाएँ सारी हमारे शुद्धिकरण के लिए ही बनाई हुई। भगवान को कोई नीड नहीं है हमारी सेवा की। भगवान को कोई मत करो विग्रह सेवा, मत करो चैंटिंग, कुछ मत करो, कुछ भी मत करो। कोई शुद्धिकरण होने में मगर इतनी सारी सेवाएँ बनाई हैं यानी क्यों बनाई हैं? हमारे शुद्धिकरण के लिए बनाई। करोगे तो हो जाओगे प्यूरिफिकेशन, नहीं करोगे तो